ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 462 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यदा भूत पृथग भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव स विस्तारं ब्रह्म संपतते तदा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धि का, विशेष रूप से व्यक्ति किस नज़रिए से सृष्टि को, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस सृष्टि को देखता है, उसके नज़रिए पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति, विवेकवान है कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करता है। आज हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए व्यक्ति भी जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, परंतु फिर भी गलत कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसमें संलग्न हो जाते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के उपरांत भी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर अनेक लोगों का कत्लेआम करते हुए प्रतीत होते हैं, या धर्म के नाम पर अनेक दंगा भड़काने का काम करते हैं। हालांकि वो भी अपने, और कई लोग तो ऐसे हैं जो आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने के उपरांत भी श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसे पुस्तकों का अध्ययन करके भी उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? समाज में, लोगों में घृणा फैलाने के लिए। भगवद गीता के अनेक श्लोकों का दृष्टांत देकर कहते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है, और उस सामने वाले धर्म को बदनाम करने के लिए या उसी धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं, और उसके नाम पर लोगों को या तो धर्म परिवर्तन करने में उसका उपयोग करते हैं, या फिर अनेक प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण विवेकवान कहते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण और उनके द्वारा निर्मित इस सृष्टि को समझते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में प्रयोग करता है, यहाँ जीवों के कल्याण के लिए। वास्तविक कल्याण क्या है? इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराकर भगवत धाम में जाना। मात्र कपड़ा, रोटी, मकान ये सब देना, हाँ, बिल्कुल नहीं करने से अच्छा है किसी की आवश्यकताओं को तो पूरा किया जाए ताकि वो भक्ति कार्य अच्छे से कर सके। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसको आध्यात्मिक मार्ग पर लाना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करनी है, जिससे वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम धाम, भगवत धाम जा सके। तो जो विवेकवान व्यक्ति है वो विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। जो विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति है वह अलग अलग शरीरों में अलग अलग लोगों को उसकी योनि के आधार पर देखना बंद कर देता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर देखता है। वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अपने कर्मों के आधार पर उसने उस योनि में प्रवेश किया है, परंतु उस अवस्था में भी वो आत्मा है, वो सच्चिदानंद है। और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। और वो यह देखता है कि किस प्रकार जीव है वो सर्वत्र फैले हुए हैं, और वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, अर्थात परब्रह्म के स्तर पर आकर देखता है। वह जीव देखता है कि सभी जीव जिन्होंने देवता और मनुष्य आदि नाना रूपों को धारण किया हुआ है, भूत पृथक भावम, वे प्रलय के समय देवता और मनुष्यों और बड़े व छोटे भेद को त्याग कर एक हो जाते हैं, अर्थात वे एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, एकम स्तंभ। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है बलदेव विद्याभूषण जी। कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मनुष्य है, कोई देवता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव पतंग, कीट पतंगा, कोई अलग अलग योनि में जो आत्माएं हैं वो भ्रमण कर रही, अलग अलग शरीर, अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। परंतु जब प्रलय होता है तब सारे के सारे जीव उस महाविष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं। तब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आज हम भेदभाव करते हैं, वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, वह मनुष्य है, वह ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय है, वह वैश्य है, वह शूद्र है, वह देवता है, वह ये है, वो है, फलाना है, ये है।
ये वो उस जाति का, ये उस जाति का, ये उस धर्म का, ये वह धर्म का, ऐसे अनेक भेद करते हैं हम इस भौतिक शरीर के आधार पर। परंतु इस शरीर में लेते हुए भी जो तत्वदर्शी हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, वो प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखते हैं। और जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब सारे के सारे जीव हैं वो उस एक ही स्थान पर प्रवेश करते हैं, महाविष्णु में। तब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। एक स्थान, अर्थात एक हो जाने का अर्थ ये नहीं कि वो महाविष्णु में सम्मिलित हो जाते हैं। एक हो जाने का अर्थ है एक ही स्थान पर रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर कमरे में बैठे हुए, कोई कहेगा कि वो एक जगह एकत्रित हुए हैं या एक हो गए हैं एक स्थान पर जाकर, तो क्या यहाँ पर आने से प्रत्येक व्यक्ति है वो सब सम्मिलित होकर एक हो गए? नहीं, यहाँ पर एक कमरे में हम एकत्रित हुए हैं कथा सुनने के लिए, भगवत चर्चा करने के लिए। उसी प्रकार सारे जीव सृष्टि का प्रलय होता है तब महाविष्णु में एकत्रित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो महाविष्णु में लीन हो गए, यहाँ वो भगवान बन गए, यहाँ सारे जीव एक हो गए। उनका पृथक पृथक अस्तित्व रहता है, कुछ समय तक वहाँ पे रहते हैं। जब नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तब पुनः इस सृष्टि में उनके पूर्व कर्मों के आधार पर भेज दिया जाता है, वही शरीर प्रदान करके, जिसके आधार पर वो अगले जन्म का कर्म करते हैं। ये सिद्धांत है, वो जो सीख जाता है वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे महान व्यक्ति है, आध्यात्मिक स्तर जगत में प्रगति कर सकता है। व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करना चाहिए कि वह जीव देखता है कि सभी रूप उसमें प्रवेश कर रहे हैं और सृष्टि के समय सभी विविध रूप उससे ही विस्तारित हो रहे हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करनी चाहिए इस श्लोक के आधार पर कि सारे जीव उसमें ही सम्मिलित हो रहे हैं और सृष्टि प्रारंभ होने पर पुनः वही उन सब की उत्पत्ति कर रहा है या उनके अंदर से प्रकट्य हो रहा है। शास्त्र स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तब सारे जीव भगवान में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पे पृथक पृथक अवस्था में रहते हैं। और जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान की कृपा से और भगवान की इच्छा से और जीवों के कर्मों के आधार पर जो जो व्यक्ति जिस जिस योनि में था उसके कर्मों के आधार पर उसको अगला जीवन प्रदान किया जाता है। जब जीव स्वयं को प्रकृति से विवेक देखता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है। संपद्यते, जो 8 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है, जैसे अपाप विद्ध होना। जब जीव है वो स्वयं को प्रकृति से विवेक देखता है, अर्थात ये हमारा शरीर है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत तत्वों से बना हुआ ये हमारा भौतिक देह है, जिसके अंदर आत्मा है वो उससे विलग है। जो व्यक्ति इस आत्मा को, इस हमारे अंदर आत्मा है उसको इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर से अलग देखता है, वह व्यक्ति जानता है, समझता है कि आत्मा है वो 8 गुणों से ओतप्रोत रहता है। वो एक तो अपाप है, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा के 8 गुण होते हैं। अपाप यानी कि किसी प्रकार का कोई पाप आत्मा नहीं करता है, हम इस शरीर के द्वारा करते हैं। जो शरीर हमें प्राप्त होता है और भौतिक देह में प्रवेश करने के उपरांत हम अपनी वास्तविक स्थिति कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हमारा अस्तित्व है वो सच्चिदानंद है। आत्मा न तो कभी वृद्ध होता है, न किसी प्रकार का पाप करता है, न कभी किसी शस्त्र अस्त्र द्वारा काटा जा सकता है। वह पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण परम आनंद में अवस्था में रहता है। और जो व्यक्ति यह जानता है वह इस भौतिक देह में रहते हुए भी अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखते हुए उस आत्मा को इस शरीर के द्वारा भगवान श्री हरि परमात्मा की सेवा में लगाता है। और ऐसा करते हुए वह इस भवबंधन से, इस भौतिक देह से मुक्त होने का अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः सर्वप्रथम हमें क्या करना है भक्तों? हमें जानना है कि मैं हूँ कौन। आज की तारीख में हम अपनी पहचान अपने शरीर से ही कर बैठे। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं पुरोहित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ऐसे अनेक प्रकार से अपने शरीर के आधार पर उपाधियाँ देके बैठे हुए हैं और उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। और हमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई बात कह दे तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। हाँ, जिस शरीर में रह रहे हैं उसके अनुसार कार्य करना है, परंतु हमें तत्व से पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है।
और इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हम इस भव बंधन से पार करके भगवत धाम कैसे जाएं। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए प्रत्येक कार्य कीजिए जिसके आपका व्यवसाय चलता रहे, जिससे आपकी जो जीवन शैली है वह चलती रहे, परंतु हमें अंदर से भीतर से पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इस भौतिक जगत में आने का। इस भौतिक जगत में हमें इतना नहीं रम जाना है कि हमारा उद्देश्य ही हम भूल जाए। कई बार हम देखते हैं कि आज की तारीख में ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बच्चे को फ़ोन किसके लिए दिया जा रहा है? ताकि वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ सके, विद्यालय नहीं जाने के कारण ऑनलाइन क्लास पढ़ सके, परंतु वह बच्चा अपना उद्देश्य भूलकर क्लास को एग्जिट करके वह गेम खेलने लग जाता है। तब उसके मार्क्स कम होते हैं, टीचर से कंप्लेन आती है और घर पे भी मार पड़ती है और उस क्लास में भी फेल हो सकता है। अतः उस बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य फ़ोन प्राप्त करने का क्या है, क्लास अटेंड करना, क्लास ज्वाइन करना, न कि गेम खेलना। उसी प्रकार हमें ये भौतिक देह प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे जिससे व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रलोभनों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अन्यथा प्रकृति द्वारा अनेक मारे थपेड़े खाने पड़ेंगे और अनेक प्रकार के दुखों से गुजरते हुए अगली योनि पता नहीं कौन सी प्राप्त होगी। और पुनर्जन्म की वक्तों अनेक ऐसी घटनाएं हैं, मात्र भारत ही नहीं, अलग अलग देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने इसके ऊपर शोध करके अनेक प्रकार के रिसर्च करके यह पता लगाया है कि पुनर्जन्म होता है। भारत में पहले 90% लोग हैं, लगभग 100% लोग इस पर विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे वो हमारे इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित होता है। अतः व्यक्ति गलत कार्य करने से बचता हुआ आध्यात्मिक कार्य, भक्ति कार्य, पुण्य कार्य करता था। और उस समय अमेरिका जैसे देश, पाश्चात्य जगत के देश हैं, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, उस पाश्चात्य जगत के लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च करके यह पता लगाया कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, और उन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव किया है। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति का आश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया है। परंतु भारत देश, जहाँ पर पहले लगभग 100% लोग या 95-96% लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि अगला जन्म हमें प्राप्त होगा, पुनर्जन्म होगा, तो वो गलत कार्य करने से बचते थे। परंतु आज पाश्चात्य जगत को अनुसरण करने के कारण, विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, और उसके फलस्वरूप आज भारत देश में कई लोग नास्तिकता की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा ही कहते हैं, अगला जीवन किसने देखा है, खाओ पियो और ऐश करो, ये हमारा आखिरी जीवन है, इस जन्म में हमें खाओ पियो और ऐश करो। इस सिद्धांत के साथ जब जीते हैं तब इस जगत में तो जीवन में दुख भोगते हैं, अगले जीवन में भी दुख के भागी बनते हैं। अतः भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे शास्त्रों को भूलना नहीं है, हमारी संस्कृति को भूलना नहीं है, उसमें अनेक लाभ हैं। न तो हमें गलत काम करने के लिए, अनेक प्रकार का धन प्राप्त करने के लिए गधे की भांति मेहनत करनी पड़ेगी, और न ही हम हमारे कर्म बंधन में बंधेंगे, और बहुत ही सुचारू रूप से शालीनता के साथ हम अपना आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। इस जगत में रहते हुए भी प्रेम और भाईचारे के साथ रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे, और अगले जीवन में भी निश्चित रूप से हमें उच्च गति प्राप्त होगी। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के जो शरीर है वो उस जीव की विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि हम भौतिक देहात्म बुद्धि के कारण किसी को कुत्ते के शरीर में, किसी को बिल्ली, किसी को देवता, किसी को मनुष्य, अलग अलग श्रेणियों में देखते हैं, परंतु ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये मात्र और मात्र हमें भौतिक सृष्टि में प्रवेश करके भौतिकता में बद्ध होने के कारण ही, हम अपनी वास्तविक बुद्धि भूल जाने के कारण हम इसके अनुसार देखते हैं। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है।
यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रलय के बाद आत्मा है वो एक रहता है और भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। आत्मा है वो सच्चिदानंद है, प्रत्येक आत्मा है वो स्वतंत्र है, परम आनंद में है, परंतु हम इस भौतिक सृष्टि के प्रभाव में आकर अलग अलग शरीरों में प्रवेश करते हैं। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का भजन करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए, भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह इस दूषित चेतना से, इस देहात्म बुद्धि की चेतना से ऊपर उठ जाता है और उस अवस्था में वो प्रत्येक जीव को ऊंच नीच आदि भेदभाव में नहीं देखता और वो परम आनंद में अवस्था में रहता है और प्रत्येक जीव के साथ समानता के साथ व्यवहार करता है। आज बहुत मांगे चल रही है, समाज में अनेक प्रकार के आंदोलन भी होते हैं, भेदभाव को मिटाना है, अनेक प्रकार के जात पात की ऊंच नीचता है उसको मिटाना है, परंतु वो उसी के प्रयास में अनेक प्रकार की और ऊंच नीच है वो पैदा करते हैं। आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसको हो सकता है मिटा भी दो, परंतु आज अनेक प्रकार की कैटेगरी आ गई है जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वैसे अनेक प्रकार की श्रेणियां आ रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जातिवाद को मिटाना है, दूसरी तरफ वही नेता जातिवाद के नाम पर आरक्षण देते हैं। अनुसूचित जनजाति, SC ST, अनेक प्रकार की जातियों के नाम पर उनको अधिक सहूलियत देकर आप ही उसको कमतर करके आंक रहे हैं, आप ही उनको कम करके आंक रहे हैं। उनको ये अनुभव करवा रहे हैं कि आप गरीब हैं, आप निचली जाति से हैं, इसलिए आपको उच्च पद प्रदान किया जा रहा है, यहाँ कुछ सहूलियत दी जा रही है। उनको अपनी क्षमता को परखने दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कर्म करने दीजिए। अगर उनके अंदर क्षमता होगी निश्चित रूप से वह आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जाति को मिटाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं जाति के आधार पर उनको आरक्षण दे रहे हैं। फिर हमारी समाज कौन सी दिशा में जा रही है? हर जगह आप देखिए, कंपनियों में देखिए, अनेक प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, भले वो जाति के नाम पर हो, श्रेणी के नाम पर हो, या अलग अलग नए नामों के आधार पर हम कहीं ना कहीं भेदभाव तो कर ही रहे हैं। पहले हो सकता है कि क्षत्रिय हैं, उनके अंडर में सब बाकी सारी की सारी जातियाँ थी, वो काम करती थी। आज है वो व्यापारी वर्ग में कोई धनवान सेठ है, उसके नीचे कई लोग काम करते हैं, तो शोषण तो अब भी हो रहा है। पहले हो सकता है कि पहले तो उल्टा लोग अपने परिवार की तरह उनके साथ आदान प्रदान करते थे। आज तो कहते, जैसे हम किसी वॉचमैन को देखते हैं उसको इस भावना से पुकारते जैसे वो हमारा नौकर हो। पूरी बिल्डिंग वाले वो उसको अपना नौकर समझते ही उसके साथ भेदभाव करते, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो हमें भक्तों अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम प्रगति के नाम पर हो सकता है जातियों को तो पिटा दे, जो इस वर्ण व्यवस्था का बहुत ही मूलभूत सूत्र था, सिद्धांत था, परंतु कहीं ना कहीं हम उन अलग नाम पर या अलग आदर्शों के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभाव का निर्माण तो कर ही रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आधार पर जीवन यापन नहीं करेगा, तब तक समाज में भेदभाव मिटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप कितने ही प्रयास क्यों न कर लो, उसके नाम पर एक को मिटाने जाएंगे, दो और खड़े हो जाएंगे। अतः इसका समाधान क्या है? कृष्ण भावना भावित जीवन। उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ हो जाता है। जैसे ही उसकी चेतना शुद्ध होगी, वह कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करेगा और उसमें विकसित हो जाएगा और समर्थ हो जाएगा, तब निश्चित रूप से उसके अंदर से सारे भेदभाव मिट जाएंगे। और इसका दृष्टांत उदाहरण हम आज देख भी रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जो कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं देखी जाती है। वहाँ पर एक ही आपकी उपयोगिता दिखी जाती है कि आप भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे पीछे दास लगता है, अर्थात हम सब दास हैं और हमारा स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उस अवस्था में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और आज संपूर्ण विश्व में करोड़ों व्यक्ति इस सिद्धांत के आधार पर जी रहे हैं और ऊंच नीच
रंग भेद किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है, तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया जाएगा। और वह उस अवस्था में प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, और वह फिर उसको किस प्रकार देखता है वो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। भागवतम 11.9.16 में भी वर्णन आता है, जिसमें ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और संहार के समय वे ब्रह्मांड को अपनी काल रूपी श्वास से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेट लेते हैं। भक्तों, जो सिद्धांत में आप यहाँ पर हम समझ रहे हैं, जिसके तहत परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारे के सारे जीव हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, उनके द्वारा की गई कृपा के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हुए इस जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं या आनंद का भोग करते हैं। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करेगा, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करेगा, तब वह भलीभांति जान पाएगा कि हम दास हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं। उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा और उस अवस्था में प्रसन्न रहेगा। आज हमारी स्थिति यही है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाने के कारण हम दासत्व से स्वामी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और उस अवस्था में भक्तों कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आज आप देखिए समाज में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के अच्छे अच्छे व्यापारी वर्ग के लोग भी धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी दुखी है, चिंतित है, भयभीत है, निराश है, हताश है, उदास है। कारण वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। और दूसरी तरफ जो भक्त है, जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया है, वह प्रत्येक अवस्था में जानता है, भले वो धनवान हो, गरीब हो, वो जानता है, तत्व से जानता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। और जब तक इस सिद्धांत को जानकर हम अपनी वास्तविक स्थिति में अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक भक्तों सुखी नहीं रह सकते। इस तरह उनका असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान के ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फलस्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। सिद्धांत सिखाया जा रहा है। इस प्रकार वो समस्त आत्माओं के महाआत्मा परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सारे के सारे जीव उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हीं के शक्ति के आधार पर पुनः नया जीवन प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति यह सिद्धांत जानता है वह उनकी सेवा में लगेगा और परम आनंद को प्राप्त होगा। यह है पूरे श्लोक का सार। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।